हाल फिलहाल में गवर्नमेंट 3A के नोटिस इशू कर रही है। इस पैंडेमिक के टाइम पे 3A के नोटिस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। आप में से कई बंदों को ये मैसेज आ गए होंगे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, कईयों को नहीं आए होंगे। जिनको नहीं आए उनके लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि उनके टाइम पे सब कुछ गया हुआ है। और इन केस अगर उन्होंने रिटर्न नहीं भरी है, मिसिंग है उनकी रिटर्न, तो उनको भी ऐसे नोटिस आ सकते हैं। गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में ये नोटिस इशू कर दिए हैं। तो क्या है ये 3A, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। कैसे इनका बचाव करना है और कैसे और क्यों इसके क्या क्या पेनल्टीज हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Okay, so hello friends, my name is Naveen Tiwari and you are signing Naveen Tiwari Text Network. तो बात कर लेते हैं 3A की। अब ये 3A है क्या? कोई रिटर्न है? मतलब क्या है 3A? सबसे पहले हम ये जानते हैं 3A कोई एक रिटर्न नहीं है। अगर जो इस लैंग्वेज में मैं बोलूँ, 3A एक टाइप का नोटिस होता है जो गवर्नमेंट इशू करती है, और ये इलेक्ट्रॉनिकली जाता है। मतलब इसमें सिस्टम, उनके पास एक स्मार्ट इंटेलिजेंस का फीचर है, वो खुद ही वेरीफाई देख लेता है कि किसकी रिटर्न नहीं गई है और वो उसको ये नोटिस इशू कर देता है। तो एक तरह की ये एक जो होता है नोटिस होता है, जो आप अगर अपनी रिटर्न नहीं भरते हो ड्यू डेट के बाद, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक मैसेज आ जाता है या आपके मेल पर आ जाता है। दोनों केस में आपके पास ये पहुंच जाता है। अब ये बेसिकली है क्या? ये कुछ इस टाइप का नोटिस होता है जिसमें आपको एक पीरियड दिया जाता है कि आप उस डेट तक आपने रिटर्न नहीं भरी है तो आप उसकी रिटर्न भरें, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी या ये सारी चीज़ें लग सकती हैं। तो अब किसको ये नोटिस इशू होता है? जो रिटर्न नहीं भरता है। अब रिटर्न कौन कौन सी? एक हो गई GSTR 3B, जिसे हम रेगुलर रिटर्न कहते हैं। एक हो गई हमारी GSTR 4, जिसे हम कंपोजिट स्कीम, जिसे IMP 8 हम बोलते हैं, CMP 8। एक होती है GSTR 5 जो NRI के लिए भरी जाती है। एक 7 जो TDS रिटर्न भरी जाती है। उसके बाद 8 जो TDS और TCS रिसीव हम क्लेम करते हैं। और एक होती है GSTR 9 जो हमारी एनुअल रिटर्न होती है। और एक जो हमारी सबसे फाइनल GSTR 10 जो हम नहीं भरते। बेसिकली हमारा जो GSTR 10 हम भरते ही नहीं है, तो उस केस पे भी आपको 3A लग जाता है। और कईयों की इस पे 10-10 हज़ार रुपये की जो मैक्सिमम लेट फीस है आज भी पड़ी हुई है क्लाइंटों की, वो भर नहीं रहे हैं। क्योंकि क्या करें, अब 10,000 रुपये कौन भरेगा? उस टाइम उनको पता नहीं था, उन्होंने GSTR 10 भरी नहीं, सीधा अपना कैंसिलेशन आया, उसके बाद उन्होंने रोक दिया। तो अब इन सब चीज़ों के लिए ही 3A बना हुआ है। अब जो अपना ये सारी रिटर्न्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो केस होंगे हमारे, वो 3B और GSTR 10 इसी से उठ के आएगा। बहुत कम चांसेस मैंने मतलब बहुत कम देखे, वैसे सब पे एप्लीकेबल है, बट मोस्ट प्रोबेबली इन पे लगता नहीं। 9 वाइन पे जो आपका 3B और 10 है, इस पे उठ के आ जाता है कि आपकी जो वो रिटर्न है अभी तक नहीं गई हुई है, तो उस पर आपको इशू कर दिया जाता है नोटिस। अब टैक्स पेयर क्या करे नोटिस आने के बाद? वही चीज़ आपको फटाफट से अपनी रिटर्न भर देनी है 15 डेज से पहले पहले। मतलब आपको अगर पता चल गया है, इनकेस आपको नहीं पता चला, कईयों के साथ होता है उनको पता ही नहीं लग पाता, तो आप देख लीजिए आपकी GST पे कौन सी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। आज के टाइम पे तो आ जाता है, बट पहले के टाइम पे होता था नहीं मिल पाता था, और हमारा जो GST वो बंद हो जाता था सुमोटो के जरिए। सो सबसे पहले आपको अपनी जो रिटर्न है वो भर देनी है। और उसकी जो लेट फीस है वो आपके स्क्रीन के आगे दिख रही है। जो नॉर्मल है अपनी 200 रुपये होती है, 100 रुपये SGST, और वैसे 50 रुपये 100 रुपये के हिसाब से। और जो हमारी जो प्रोविज़न है सेक्शन 62 जो उस पर लगता है, उस पर आपकी जो मैक्सिमम जो फीस है वो 10,000 रुपये है, या 10% ऑफ टैक्स ड्यू। तो जो भी आपको ठीक लगे, विच एवर इज हायर, वो आप जमा, मतलब लोअर, वो आप जमा करा सकते हो। और आपको 15 दिन के अंदर अगर ये रिटर्न फाइल कर देते हो तो आपकी जो नोटिस है वो रद्द हो जाता है, मतलब विड्रॉ हो जाता है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहती अगर आप भर देते हो तो मेक श्योर आप जब रिटर्न फटाफट भर लें। अगर आपका डाटा वाटा तैयार नहीं है, मेन प्रॉब्लम हमारा डाटा का ही होता है कि हमारा डाटा तैयार नहीं है या हमारी सेल परचेस तैयार नहीं, तो आप उस टाइम पे नील की भर दीजिए। अपना GST पहले नंबर बचाइए, उसके बाद मई या जून में आप उसकी एडजस्टमेंट लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पे ऐसे ही बने रहे। मैं ऐसी टाइप्स की वीडियोस बनाता रहता हूँ, और अगर आप कोई भी आपको दिक्कत है इससे रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन पर लिखिए, मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे कैसे रिजॉल्व करा सकता हूँ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं ऐसी टाइप्स की वीडियोस बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।